कांग्रेस के प्रायोजित लड़के थे। जनता के मुद्दे खामोश थे, वो दो नौजवानों ने जनता के मुद्दे बता दिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। अभी अगर यही मुसलमान होते ना तो पता कहाँ से जुड़ता। ये लोग हमास से जुड़े हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये लोग अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। उनका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है उनका तरीका सही था? वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान थे। उन्होंने भगत सिंह को बार बार पढ़ा, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं पढ़ा, कम से कम सैकड़ों बार पढ़ा। वहाँ पे सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारी थे, उनकी यह गलती है। कैसे चला गया, उनको लोगों को जांच करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी हमारे लायक नहीं है। और तो आप राहुल गांधी के कथन को नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल प्रोग्राम, जिसके लिए हम आ चुके हैं राजधानी लखनऊ के दारुल शफा इलाके में। यहाँ हम जानेंगे 13 दिसंबर को हुई संसद में सुरक्षा चूक के बारे में, जानेंगे लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। संसद में 13 दिसंबर को हुई जो सुरक्षा चूक है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संसद पे इससे पहले 2 बार हमला हो चुका है और इत्तेफाक की बात ये नहीं है कि दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और वो जो बच्चे हमला किए हैं, हमला क्या, वो जो गैस छोड़े हैं पार्लियामेंट में, सबसे बड़ा सवाल पार्लियामेंट की सुरक्षा का है। दूसरा सवाल उनके मुद्दों का है, वो किस मुद्दे के साथ वहाँ तक पहुँचे, कितनी बड़ी हिम्मत की है। जो सांसद से लेकर सड़क तक जनता के मुद्दे खामोश थे, वो दो नौजवानों ने जनता के मुद्दे बता दिए कि जनता के मुद्दे क्या हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, बार बार बोलते थे कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों से जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाएंगे। प्रधानमंत्री जी उस पर एक कदम भी नहीं चले। बिल्कुल सही कहा। अभी अगर यही मुसलमान होते ना तो पता कहाँ से जुड़ता। ये लोग हमास से जुड़े हुए हैं, ये लोग पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये लोग अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये लोग कनाडा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको फंडिंग आती है। ये लोग 2-2 साल से संसद में रैंकिंग कर रहे हैं। अरे बताइए, 2 साल पहले अभी बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ाई कंप्लीट करते करते या एग्ज़ाम दे देते वो संसद की रैंकिंग भी कर, रेकी भी, एक मिनट बीच में मत बोलिए पंडित जी, वो वहाँ पे रेकी भी कर रहे हैं, अपनी साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। कितना बड़ा मजाक है उन बच्चों के साथ। और जैसा कि यादव जी ने कहा अभी कि उनके अंदर जो वो भावना आई थी भगत सिंह वाली, सुभाष चंद्र बोस वाली, और जितने क्रांतिकारी हैं उन सब का जो विचार उन पे आकर काबिज हुआ और उन्होंने ये ऐसा निर्णय लिया, मुझे तो लगता है कि उन्हें तो शाबाशी देनी चाहिए थी नरेंद्र मोदी को। और दूसरी शाबाशी नरेंद्र मोदी को ये देनी चाहिए, उसने इस बहाने नरेंद्र मोदी को 2024 में जीतने का एक और तरीका दे दिया। वो कहेंगे, देखा मैंने 6 आतंकियों को पकड़ लिया। वो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से परेशान थे। उन्होंने भगत सिंह को बार बार पढ़ा, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं पढ़ा, कम से कम सैकड़ों बार पढ़ा और उनकी आत्मा को आत्मसात किया, उनके विचारों को आत्मसात किया, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, बार बार पढ़ा। उसके बाद अपने अंदर जो है हिम्मत, साहस, धैर्य बटोरा कि किस तरह से हम अपनी बात से सरकार के आँख कान को खोलें। चूंकि प्रधानमंत्री जी सड़क पे मिल नहीं सकते, साधारण जगह मिल नहीं सकते, आम जनता से मिल नहीं सकते, तब उन लोगों ने अपना विचार बनाया कि सदन में जाकर अपनी बात को हम उनसे कहने का प्रयास करें। तब उन्होंने प्रयास करके आप कहना चाहते हैं कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे चुने हुए सांसद हमारा मुद्दा नहीं उठाएंगे तो हमारी जो नौजवान आजकल की पीढ़ी है या हमारी जनता है, वो अपना मुद्दा रखने स्वयं संसद पहुंच जाएगी। आप ये बताइए, जिसपे हम लोगों ने विश्वास किया, पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाया। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूं, चाय बेचा हूं, गरीबी बेबसी से निकल के आया हूं, इन लोगों को पच नहीं रहा है। तो आप जब गरीबी बेबसी लाचारी में पैदा हुए तो गरीबी बेबसी लाचारी में क्यों नहीं उन बच्चों को देखते, उन गरीब बच्चों की तरफ क्यों नहीं देखते, किसानों की तरफ क्यों नहीं देखते, मजलूमों की तरफ क्यों नहीं देखते? आप तो बादशाह हो गए हैं, हवाई जहाज उतर ही नहीं रहे, आप केवल अपनी बात थोप रहे हैं, आप हिटलर हो गए हैं, हिटलर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप गरीबी बेबसी में पले बढ़े हैं तो भारत की जनता की गरीबी बेबसी लाचारी में जो जी रहे हैं उनके जीवन स्तर को उठाने का काम करती। चुप। तो आप
उनका मुद्दा सही हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है उनका तरीका सही था? तरीका पे ना जाइए, क्योंकि तरीका इतना मायने नहीं रखता। आज हालात जो हैं उस पे तरीके की हम चर्चा ना करके ये समाज को समझना चाहिए, मोदी को भी, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि वाकई वो मजबूर होकर उन्होंने ये स्टेप उठाया। तो मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके से दोषी हैं। चलिए और लोगों से हम लेते हैं। आप क्या कहना? अगर इनसे ये भी पूछ लेते, जो लिट्टे ने जो राजीव गांधी के ऊपर हमला किया था, क्या वो सबको बरी करा दिया? वो भटके हुए लड़के नहीं थे हिंदुस्तान के, वो हिंदू था, उनको क्यों उनको सजा दी गई? वो 18 साल से उनको रखा गया, वो भी तो भटके हुए अपने उसकी मांग कर रहे आप थे। इस कदम को उचित ठहराते हैं? कतई नहीं, कतई नहीं। ये आपके लिए ये मुद्दा उचित है? नहीं, कतई नहीं। हम जो इनकी बात कर, और रही बात वो जो बच्चे थे, वो किसी भी तरह से उनको नाजायज नहीं ठहराया जा सकता है। और उन्होंने देश के संसद के साथ और देश के संविधान के साथ, देश के न्याय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उनको कठिन से कठिन, उचित से उचित कार्रवाई उनको करनी चाहिए, ताकि सबक बने और दूसरा कोई ना कर सके। और रही बात नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की, अभी ये सचिवालय है, यहाँ सुरक्षा कर्मी क्यों बैठाए जाते हैं? सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी, वो फेलियर सुरक्षा कर्मियों का तनक प्रधानमंत्री गेट पे बैठा, लाइए तुम अपना चेक कराइए, या विधायक चेक करता है। तो सुरक्षा चूक पे आप हाँ, सुरक्षा चूक थी, वो सुरक्षा अधिकारियों की चूक थी। उस पे विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उससे बड़े बड़े मुद्दे हैं। राजनीति करने का मुद्दा नहीं है? आपको लगता है ये राजनीति करने का मुद्दा है? करने का मुद्दा नहीं है ये सब। उसमें सबके सांसद थे, अगर कोई अपनी घटना, तो ऐसा नहीं भाजपा के मरते, वो हर पार्टी के मरते। तो इसलिए ये किसी भी तरह से इसको सही नहीं ठहरा। और ये कौन सी मांग है 3 लड़के पहुंच जाएं? इस देश में बेरोजगारी 10 साल में आई है। ये कई साल के, इनसे पूछो, ये रिटायर हुए हैं, ये IPS होकर के रिटायर हुए हैं, इनसे पूछो ये कई साल के हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे लायक नहीं है। बेरोजगारी शुरू चल रही है, बेरोजगारी इस तरह थोड़ी मांगी जाती, जिस तरह जाके वो आतंकवादी थे, वो भटके हुए लड़के थे, वो कांग्रेस के प्रायोजित लड़के थे। तो आपको ये लगता है कि अगर सांसद उसे वहीं ना रोक लेते लोकसभा गैलरी में, तो वो सभापति तक पहुंच के कुछ और कर सकते थे? और क्या, वो जो ले गए थे वही कर सकते थे, बहुत से बड़ा क्या कर सकते। लेकिन हाँ, ये घटना तो बड़ी निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है देश के लिए जो हुआ है। संसद सुरक्षा व्यवस्था पे भी एक अहम सवाल उठाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुरक्षा में फिर सुरक्षा कर, नई संसद बनी तो पुरानी संसद से नई संसद में क्या बदलाव हुआ? सबने कहा कि जब नई संसद बनी, उसका उद्घाटन हुआ, तो बताया गया कि 3 चरण की प्रणाली है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था है, थर्मल स्कैनिंग है और मेटल डिटेक्टर्स वगैरह हैं। तो कैसे स्मोक बॉम्ब अंदर चला गया? वो बम नहीं था वो। हाँ, इस चीज की जांच होनी चाहिए। हम खुद ही कह रहा हूँ, इस भाई 3 सुरक्षा एजेंसियां 3 जगह जांच होती है, तो वो उन अधिकारियों की अकर्मणता थी, वो जो वहाँ के अधिकारी थे, जो उस वक्त वहाँ प्रेजेंट टाइम पे। आपको लगता है कोई अधिकारी इससे मिला हुआ है? अधिकारी ने, वो जो कर्मचारी थे जो चेक करते हैं, भाई चेक करने के लिए कोई बड़ा अधिकारी तो, लेकिन वो अधिकारियों ने भी मैनेजिंग ठीक से नहीं की। और वो जो कर्मचारी लगे थे 3 लेयर पे यहाँ सुरक्षा एजेंसी में, उनकी एक कमी थी, इसलिए 8 लोग अभी हटाए गए। जांच का विषय, किसी भी चीज का प्रक्रिया होती है तो उसमें जल्दबाजी नहीं की जाती। इसको सरकार जांच करा रही, जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसको उचित कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले बोले 80 करोड़ गरीब जनता को 5 किलो राशन और आगे देता रहूंगा, और कह रहे हैं अभी कि 2047 में विकसित भारत बना दूंगा। जब 135 करोड़ जनता में 80 करोड़ जनता अभी भी गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रही है, वो आपके 5 किलो राशन के लिए जो है तड़प रही है, तो कैसे विश्वगुरु बनाएंगे? और उस 5 किलो राशन में भी 5 परिवार का अगर यूनिट है 25 किलो अनाज मिलना चाहिए। 5 किलो कोटेदार अकेले ले रहा है हर परिवार से। गांव में कम से कम 1000 आदमी होता है, 1000 का हिस्सा 5 किलो से जोड़ दीजिए, वो राशन कोटेदार कैसे ले रहा है? और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त जो है देश। तो कहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हुआ? आपके यहाँ तो भ्रष्टाचार अभी चल रहा आंखों के सामने, लिखा पढ़ी में। दूसरी बात, हम नहीं कह रहे, सरकारी आंकड़ा कहता है कि भारत में 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है। ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा नहीं है। एक टाइम भूखे पेट सो रही है, तो कैसे विश्वगुरु बनेगा?
कैसे विश्वगुरु बनेगा? आप चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे रहते हैं, हम लोग संसद सेंधमारी में बात कर रहे हैं, आगे बढ़े। संसद में जो घटना हुई है इसमें देश की सरकारें जिम्मेदार हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार हैं, और वो बच्चे जो दिए हैं वो सही किए हैं। मैं भी होता, अगर मेरी भी उम्र आज 22-23 साल होती तो मैं भी सोच के वही काम करता जो वो बच्चे किए हैं, भगत सिंह को पढ़कर, सुभाष चंद्र बोस को पढ़कर, समझे आप, और मंगल पांडे जी को पढ़कर, प्रधानमंत्री आजाद को पढ़कर। प्रधानमंत्री हमेशा ही कहते रहे कि नौकरी लेने वालों में मत बनो, देने वालों में बनो। तो क्या जो नौजवान हैं, युवक हैं, वो नौकरी देने का काम करें, ऐसा कुछ करें कि और लोगों को भी नौकरी मिले? लोग अपने बारे में नहीं, नौकरी देने के लिए पहले कोई कल कारखाना खुलवाए ना उन बच्चों से, कब न नौकरी देंगे? कि हम पढ़ लिख के निकले, हमारे पास कुछ नहीं, तब तक नौकरी दें। और जब सब लोग नौकरियां बांटने लगेंगे तो बेरोजगारी कहाँ है? आप बता दीजिए। अगर ऐसे होता तो कोई बहुत बड़ा कल कारखाना खोल देते, सबको नौकरी देते थे। आप अगर पूरे भारत के एमपीओ की संपत्ति की जांच करा दीजिए, पूरे भारत के एमएलए की जांच करा दीजिए, और पूरे भारत के आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के संपत्ति की जांच करा दीजिए, उनकी तनख्वाह जोड़ लीजिए, उसके बाद उनके कहां से आया, तब पता लग जाएगा देश में कितना भ्रष्टाचार है। देश के प्रधानमंत्री जी जनता को छलने का काम किए हैं, जनता को ठगने का काम किए हैं। हम लोग तो उन्हें बड़ा अच्छा माने थे। जैसे आप जानते हैं कि खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ये धमकी दी थी कि 13 दिसंबर को संसद में एक घटना हो सकती है, कुछ हमला हो सकता है, उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सुरक्षा में। हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ। इसमें सिक्योरिटी जो वहाँ पे सिक्योरिटी में तैनात कर्मचारी थे, उनकी गलती है। कैसे चला गया इसको उनको लोगों को जांच करना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो कार्रवाई हो रही है उससे संतुष्ट हैं? नहीं, अभी और कार्रवाई होना चाहिए उस पर। अमित शाह का इस्तीफा मांगना, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगना, क्या ठीक है? ये बताइए, एक सिक्योरिटी गार्ड का गलती पर एक गृह मंत्री का आप इस्तीफा ले लेंगे? ये मुद्दा वैसे भी संसद सचिवालय से जुड़ा हुआ है। ओम बिरला खुद कह चुके हैं कि इसके लिए जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या कह रहे हैं आप? एज ए विधानसभा अध्यक्ष, सांसद अध्यक्ष, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। ये बहुत अच्छी बात है। कई लोग तो अपनी गलती करके स्वीकार नहीं करते हैं। वो सांसद के पास 300 करोड़ रुपया मिला और वो कह रहा है कि मेरा है ही नहीं, मेरा फर्म मेरी कंपनी का है, मेरे रिश्तेदार का है। या कांग्रेस की कुंठित सोच है और कांग्रेस के बहकाव में ही वो लड़के आके ऐसे काम किए हैं और उन पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। तो असल में बेरोजगारी और महंगाई अहम मुद्दा नहीं है और मोदी सरकार ने उस पर काफी काम किया है। ये बताइए, किसकी सरकार में महंगाई नहीं रही है? क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाई नहीं रही है? रेशियो उठा के आप देख लीजिए। तो अभी ही क्यों पहुंचे हैं वो नौजवान, अभी ये संसद में क्यों पहुंचे? क्योंकि अगले साल ही लोकसभा के चुनाव है, इसलिए। ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें विपक्ष की सोची समझी रणनीति है, उसमें विपक्ष द्वारा कार्रवाई करवाया गया। ये तो विपक्ष को ये डर सताने लगा है कि अगले साल फिर मोदी पीएम बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 111% मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि 111% ये मान के चलें कि अगला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। सिर्फ नई संसद में शिफ्ट हो जाना है, नई संसद बनवा देना है, नई संसद में आ जाना, क्या यही जिम्मेदारी है सरकार की? या उस समय एक कुछ ऐसी सुरक्षा प्रणाली सिर्फ कहने के लिए नहीं हो कि हमारी 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली है, क्योंकि वो सामने तो नहीं उभर के आई। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान के चलिए, आज एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपकी एक कंपनी है, कंपनी के डायरेक्टर ने आपको निर्देशित कर दिया आपको काम करने के लिए। अब मानसिकता आपका है कि आप क्या कर रहे हो, आपने मिली भगत करके आपने कुछ कर दिया वहाँ पे, तो उसके लिए डायरेक्टर तो जिम्मेदार नहीं होगा, कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। तो वहाँ पे कर्मचारी की गलती है और किसी की गलती नहीं है वहाँ पे। तो आप देख रहे थे डेली लाइन का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें हमने लोगों से प्रतिक्रिया ली कि संसद सुरक्षा सेंधमारी को लेकर उनकी क्या राय थी। किसी ने इसे सत्ता की कमी बताई, नरेंद्र मोदी सरकार की कमी बताई कि उन्होंने कैसे बेरोजगारी और महंगाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया सत्ता में आने के बाद से। किसी ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि विपक्ष सत्ता को हटाने के लिए या नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए उसने करवाया ऐसे कदम उठाए। तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया रही, हमने सबकी राय जानी। आगे और बातों पर हम जुड़े रहेंगे। और कैमरामैन नूर के साथ मैं शांभवी प्रभाकर, डेली लाइन, उत्तर प्रदेश।